Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, a stone of size 1 kg. A stone of size 1 kg is thrown with velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. A stone of size 1 kg is thrown with a velocity 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 15 meters. What is the force of friction between the stone and ice? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसको एफ से डिनोट करते हैं और फ्रिक्शन किसके बीच लग रहा है? स्टोन एंड आइस के बीच में लग रहा है। आइस कहाँ है कि कोई एक स्टोन है जिसका साइज है 1 kg, 1 kg क्या दिया है? मास दिया है। मास को m से डिनोट करते हैं तो लिख देते हैं m इक्वल 1 kg। इस थ्रो फेंका जाता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है। वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। u इक्वल लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। मीन्स कि कोई लेक है, उस पे जो फ्रोजन वाटर जो है, लेक का जो वाटर है वो फ्रोजन हो गया है, मतलब जम गया है, उस सरफेस से फेंका जाता है। कम्स टू रेस्ट मीन्स कि फेंकने के बाद वो क्या हो रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंकी जाती है और वो आ रहा है किसमें? कम्स टू रेस्ट मीन्स कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे v इक्वल 0 मीटर प्रति सेकेंड। व्हाई इन दिस क्वेश्चन गिवन कम्स टू रेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस comes to rest क्या कर रहा है? across the frozen surface of lake and the comes to rest means कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जो होगी वो 0 हो जाएगा आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, मीटर किसका है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है और डिस्टेंस को शो किया जाता है किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल दिया 50 मीटर। What is the force of friction? क्या हमें फाइंड करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F से डिनोट करते हैं। F इक्वल हमें फाइंड करना होगा बिटवीन द स्टोन एंड आइस मीन्स की जो फ्रोजन सरफेस है उसके बीच से जो स्टोन फेंका जाता है तो उन स्टोन और आइस जो के सरफेस के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करना होगा। फ्रिक्शन फोर्स को F से डिनोट करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस तो इसमें मास हमें दे दिया है 1 kg, एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो मींस कि हमको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। यदि हमारा एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड किसे करेंगे? चलते हैं पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो हमारा इक्वेशन है तो उसको लिखते हैं। मोशन का थर्ड लॉ इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, 2 नंबर है, a एक्सेलरेशन है एंड s क्या है आपका? एस आपका स्पीड है। तो इसमें क्या क्या दिया है? आपका फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, यह लिख देंगे 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया 20 ई, तो 20 ई का स्क्वायर कर सकते हैं मींस कि 20 इंटू 20 लिख देते हैं प्लस 2 और ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो मींस कि हम लिखेंगे इंटू ए एंड एस का वैल्यू आपका दे दिया है कितना? 20। एस का वैल्यू कितना दिया? 50 मीटर, लिख देंगे 50। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 0 इक्वल 20 में 20 का मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 400 प्लस 52 जा 100 इंटू ए। अब लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? -100 इक्वल 400 तो ए इक्वल हो जाएगा -400 अपन में हो जाएगा
100, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो a इक्वल क्या हो जाएगा -4, और एक ऐसा यूनिट क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका होता है, तो लिख देंगे a इक्वल -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बट आपको हम वी कैन से हियर a इक्वल -4 आ गया, मीन्स की ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। मीन्स रिटार्डेशन मीन्स क्या डिनोट करता है कि यदि किसी स्टोन या स्टोन का वेलोसिटी क्या हो रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। मीन्स कि जब स्टोन को थ्रो किया गया तो उस समय उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर प्रति सेकेंड, और कुछ समय बाद वो क्या हो रहा है कि उसकी रेस्ट मोशन में आ जा रहा है, वेलोसिटी हो जा रहा है 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह सकते हैं कि जिस पत्थर को थ्रो किया गया उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, घट रहा है, माने डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस चिन्ह शो कराता है। यदि आपका माइनस में एक्सेलरेशन आता है तो उसको एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन में क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो कम होता जाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ ए इक्वल आपका हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये फाइंड हो गया तो हमें फोर्स फाइंड करना है किसके बीच का, और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है बिटवीन स्टोन एंड आइस का। तो F इक्वल लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशंस। तो फोर्स F इक्वल हो जाएगा, मास आपका दिया है 1 kg, तो 1 इंटू -4, तो F इक्वल हो जाएगा -4 न्यूटन्स। तो ये आपका आ गया फोर्स हो गया -4 न्यूटन। वैसे भी फोर्स जो लगता है वो हमेशा फ्रिक्शन के जो होता है अपोजिट ही होता है। यानी मीन्स कि यदि आप ऑन द रोड आप चलते हैं तो जो आप अपने पैरों से क्यों चलते हैं, क्योंकि आप अपने पैरों से अर्थ को पीछे की ओर धक्का देते हैं और अर्थ आपको क्या करती है, आगे की ओर धक्का देती है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, यदि आप पैर से पीछे की ओर धक्का देते हैं अर्थ को, तो अर्थ आपको आगे की ओर धक्का देती है, तो उन्हीं के बीच का जो फोर्स लगता है वही फ्रिक्शन फोर्स होता है। यदि फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्लिप कर जाएगा। जब स्लिप कर जाएगा तो आप नहीं चलते हैं। तो फ्रिक्शन उत्पन्न करने के लिए हमारे जो शूज होते हैं या स्लीपर्स जो होते हैं उनमें खांचे बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। उसी तरह जब जैसे हमारे टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, साइकिल्स के, तो उसमें खाने बने होते हैं क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन उत्पन्न किया जाए। जब फ्रिक्शन उत्पन्न होती है तो हम इजीली चल सकते हैं या अपना व्हीकल जो होता है चला सकते हैं। I hope you understood well. Wish you best of luck. Thank you.